गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मेटल के रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी। आई थिंक सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है कंप्लीट कर ली थी। इस लेक्चर में हम लोग नॉन मेटल्स की जितनी भी रिएक्शन है वो कंप्लीट करेंगे। सो नाउ नॉन मेटल्स की आपके सिलेबस में सिर्फ 6 रिएक्शन दी गई है। पहला है ऑक्सीजन के साथ, सेकेंड है वाटर, एसिड, डाइल्यूट एसिड बट ऑब्वियस, सॉल्ट सॉल्यूशन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। वाटर के साथ में नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल के साथ में हमने इनकी रिएक्शन देखी है, राइट। लेकिन नॉन मेटल के केस में वाटर एंड डाइल्यूट एसिड की कोई रिएक्शन नहीं है बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद इट, ठीक है। इसके बाद में हमें देखनी है सॉल्ट सॉल्यूशन वाली, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन वाली। सो लेट्स प्रोसीड विद इट। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन की रिएक्शन। देखो हमने क्या देखा था कि मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, लास्ट लेक्चर में ही हमने ये देखा है, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सिमिलरली नॉन मेटल ऑल्सो कंबाइंस विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। अरे हाँ, वो लास्ट लेक्चर में मैंने बाद में देखा, मैंने एम्फीबियंस की स्पेलिंग है ना एम्बियंस लिखी है, एम्फीबियंस था ठीक है, देख लेना। ओके सो देखो, जैसे एग्जांपल मैंने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट कंबाइंस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन गया। फिर एक लेते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। एक और लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग राइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। मैम यहाँ तो डाइऑक्साइड लिखा, डिपेंडिंग अपॉन दी वैलेंसी, depending upon the presence of oxygen it may form carbon dioxide, it may form carbon monoxide। और एक लेते हैं नेक्स्ट है आप लोगों का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, इट फॉर्म्स विद, मैम H2 क्यों लिखा, हाइड्रोजन ऑल्सो गैस गधो, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन ऑक्साइड विच वी कॉल्ड वाटर, ठीक है। अभी इसमें पढ़ने लायक क्या है मैम, वो तो इतना सिंपल है, बच्चों जैसा क्यों बताया, हमें याद क्या रखना है इसमें। जो ऑक्साइड की रिएक्शन आपको दी गई है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, आपको याद क्या रखना है। मुक्ता प्लीज फोकस। हाँ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है ये आपको 2 टाइप के दिए गए हैं। पहला देखो, ये जो है इसको जब आप वाटर के साथ में रिएक्ट करते हो तब क्या होगा, ठीक है। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि दे आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जैसे हमने नॉन मेटल के केस में देखा था कि जब हम उसे वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, इट फॉर्म द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और वहीं पे जब हमने उसे एम्फोटेरिक की बात की थी तो इट वाज बिहेविंग लाइक अ एसिड एज वेल एज अ बेस, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब हम उसे एसिड वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो आगे जाके क्या होता है, इसी के बेसिस पे वो एसिडिक है या बेसिक है वो हम डिसाइड करेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मुक्ता प्लीज फोकस ना। जैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ में ट्रीट करूं, देन इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इज इट विजिबल? हाँ, वहीं पे अगर मैं इसे सल्फर डाइऑक्साइड को अगर मैं वाटर के साथ में ट्रीट करूं तो इट विल फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। लेकिन जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर के साथ में ट्रीट करती हूँ तो ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, means it will remain as it is, it doesn't form any kind of acid and similarly water तो water के साथ में react करेगा नहीं, तो it means these two are neutral, they are not acidic। and वहीं पे ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, they are acidic in nature। is it clear? ठीक है, visible है, ठीक है। so basically आपको सिलेबस में 4 ही दी गई है, कार्बन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसमें से 2 आपकी एसिडिक है और 2 न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जब हम उसके ऑक्साइड को वाटर के साथ में कंबाइन करते हैं देन इट फॉर्म्स द एसिड। बेस तो ऑब्वियसली बनने वाला ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक वाली रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, जो केमिकल प्रोडक्ट बना है वो बेसिक हो ही नहीं सकता बिकॉज दे आर नेगेटिव ना। वहीं पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड या वो वाटर की खुद की बात करी तो इट विल ऑब्वियसली नॉट रिएक्ट विद, इट डजंट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग एसिड। सो देयरफॉर दीज आर न्यूट्रल, these are neutral, right, and whereas these two are acidic in nature. Why they are
एसिडिक इन नेचर बिकॉज द ऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विथ वाटर फॉर्म द करस्पॉन्डिंग एसिड। यहाँ पे ये बना कार्बोनिक एसिड और यहाँ पे ये बना सल्फ्यूरस एसिड। आई एम नॉट सेइंग सल्फ्यूरिक एसिड, आई एम सेइंग सल्फ्यूरस एसिड, दैट्स द डिफरेंस। ओके, नाउ ऑक्सीजन वाली रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्ट सॉल्यूशन हम सबको पता है, देखो जैसे हमने मेटल के केस में देखा था ना कि अगर मेटल के केस में हमने देखा था कि मेटल ए है, सपोज ए मेटल है और बी एक्स है, ये दूसरा मेटल सॉल्यूशन है। अगर ये हाई रिएक्टिव है तो ये इसको रिप्लेस करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। इट मीन्स बी प्लस ए एक्स हो सकता है इफ ए इज मोर रिएक्टिव एंड इट इज लेस रिएक्टिव तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। जो हमने छोटू मोटू वाली रिएक्शन देखी थी, इसके पहले भी रिएक्शन मेटल में हमने देखी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन द चैप्टर केमिकल रिएक्शन, उसमें भी हमने ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। तो सेम चीज़ नॉन मेटल के केस में भी होती है। जब हम नॉन मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में कंबाइन करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूँ सोडियम ब्रोमाइड, इट इज़ अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्ट क्यों है मैम? एक हेलोजन है, एक मेटल है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। अगर मैं HBr की बात करूँ, इट इज़ एन एसिड। अगर इसे मैं सोडियम के साथ में रिएक्ट करूँ, सोडियम विल रिप्लेस द हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म सोडियम ब्रोमाइड, सो देयरफॉर इट इज़ अ सॉल्ट सॉल्यूशन, इट इज़ अ सॉल्ट नाउ। ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, सपोज मैंने इसको क्लोरीन के साथ में रिएक्ट किया, Cl2 क्यों लिखा? क्योंकि ये गैस है। अगर इसके बाद में भी कंफ्यूजन आए तो अपने आप को एक थप्पड़ मारना। सॉल्ट सॉल्यूशन को जब मैं क्लोरीन के साथ में कंबाइन करती हूँ तो क्या होता है, देखो ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन, मीन्स क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ देन इट इज मोर रिएक्टिव एंड कंपेरेटिवली इट इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू साइज, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एवरीथिंग ना। तो ये क्या करेगा, इस जैसे मेटल ने दूसरे मेटल को रिप्लेस किया था, वैसे ही एक नॉन मेटल एक हाईली रिएक्टिव मेटल दूसरे लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस करता है, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। इज इट क्लियर? Mukta, please focus. A more reactive non-metal replaces the less reactive non-metal, ठीक है। जैसे मेटल के केस में हुआ था कि हाईली रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस द अदर लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सिमिलरली यहाँ पे नॉन मेटल के केस में भी होता है। Chlorine is more reactive, bromine is less reactive, therefore chlorine has a capacity to replace the bromine from the salt solution. Therefore it will replace it and it will form sodium chloride and bromine will be replaced. Is it clear? ठीक है? This is the reaction. So I hope so कि salt solution वाली reaction भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्लोरीन एंड हाइड्रोजन की। Now एक चीज़ समझो आप लोग कि सिर्फ जो आयनिक कंपाउंड्स होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ना मैम आप ऐसा क्यों बता रही हो हमको, अभी क्या ज़रूरत पड़ गई नॉन मेटल के इसमें? क्योंकि वही हमारा टॉपिक है अभी। इसके बाद वाला जो लेक्चर है ना, इट इज़ टोटली डेडिकेटेड टू दी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, मीन्स टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें वैसे हमने बेसिक कंसेप्ट लेक्चर्स जो है उसमें पढ़ी है। तो आप लोग प्लीज़ जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है वो देखने के पहले टाइप ऑफ बॉन्ड जो मैंने बेसिक कंसेप्ट लेक्चर्स में लिया है वो एक बार देख लेना। उसके बाद में मेरा इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो देखना, तो आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं थोड़ा उसमें स्पीडली लूँगी। नाउ देखो, जब नॉन मेटल क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा क्लोराइड्स, जब वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा हाइड्राइड्स, ठीक है। बस याद ये रखना कि यहाँ जो क्लोराइड्स और हाइड्राइड्स बने हैं दे आर कोवैलेंट इन नेचर। अब मैम ये कोवैलेंट क्या है, आयनिक क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर, आप लोग अभी यहाँ पे सिर्फ याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर अभी ही जानने की क्यूरियोसिटी तो बेसिक कंसेप्ट लेक्चर्स में प्लीज़ वो देख लेना, ठीक है ना। क्या होता है जब क्लोरीन
सपोज आपने कोई नॉन मेटल लिया, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, इसे आपने क्लोरीन के साथ में रिएक्ट किया तो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज कॉल्ड एज एसिड। ठीक है, ये आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग कहते हैं, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हाइड्रोजन का क्लोराइड बन गया, बट इट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, इट इज नॉट अ आयनिक कंपाउंड। अब ये कोवैलेंट कंपाउंड है, इसीलिए दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना। ओनली आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अगर मैं हाइड्राइड्स की बात करूं, जैसे कि अगर नॉन मेटल्स को मैंने अगर हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन किया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कंबाइंस विथ सल्फर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म H2S। ठीक है, नाउ इसके बाद में सपोज मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म अमोनिया। ये सब क्या है, इसके हाइड्राइड्स है। मैम ये हाइड्राइड नहीं है क्या? नहीं। ठीक है, नाउ इसके बाद में और कोई रिएक्शन आप लोगों को नहीं दी। हाँ, एक और ले लेते हैं क्लोराइड्स केस में। फॉस्फोरस अगर आप क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करते हो तो PCl3 PCl5 बनता है, इट इज़ ऑल्सो कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो कितनी रिएक्शन दी गई है? सिर्फ 6 रिएक्शन दी गई है, उसमें से 2 की तो रिएक्शंस ही नहीं है, तो इसका कोई लोड ही नहीं है। इसके बाद में ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन के साथ में हमने देखा कि उसका नॉन मेटल का ऑक्साइड ही बनेगा। इट मे बी एसिडिक, इट मे बी न्यूट्रल, डिपेंडिंग अपॉन कि वो वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट क्या देते हैं। अगर वाटर के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स में अगर हमें एसिड दिया, देन द ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, और अगर नहीं दिया देन इट इज न्यूट्रल। फिर वहीं पे हमने सॉल्ट सॉल्यूशन देखा था, जस्ट एज द केस वाज इन मेटल, the same case is repeated here also. The more reactive element replaces the less reactive element in its salt solution. In the metal it happened, in the same condition here also. A highly reactive non-metal will replace the less reactive non-metal from the salt solution. And in the case of chlorine and hydrogen, we find that chlorine combines with a non-metal to form its corresponding chloride, and hydrogen combines with the non-metal to form corresponding hydrides. Here the point to be noted and the important thing is that both the chlorides and hydrides formed here are covalent in nature. What are covalent compounds? They do not conduct the electricity. You have to remember it. Now example क्या लिया हमने, जैसे phosphorus combines with chlorine to form phosphorus chloride, hydrogen combines with chlorine to form hydrogen chlorides. So it is a covalent compound, you have to mention it. It is a covalent chloride because there is a lot of difference, because it is a ionic compound but here it is formed as covalent chloride. कोवैलेंट क्या होता है, आयनिक क्या होता है, ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है. हाइड्राइड्स क्या होते हैं, एनी नॉन मेटल व्हेन कंबाइंस विद द हाइड्रोजन इट फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड, तो वही होते हैं हाइड्राइड. एंड हियर व्हाटएवर इज फॉर्म इट इज अ कोवैलेंट हाइड्राइड्स. ओके, आई होप सो कि ये लेक्चर समझ में आया होगा. नॉन मेटल एंड मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों हमने कंप्लीट कर लिए. अब हमें लेना है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स दैट इज आयनिक एंड कोवैलेंट. देन इसके बाद में हमें लेना है लास्ट टॉपिक आप लोगों का रहेगा, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, मेटल का एक्सट्रैक्शन. ठीक है, और उसके बाद में हमारा लास्ट रहेगा कोरोजन. वो रीडिंग वाला पार्ट है तो वो आप लोग रीड करोगे एंड डिफिकल्टी सेशन में मुझसे पूछोगे. ठीक है, चलो बाय.